कोरोना की दूसरी वेव ने सिर्फ उदयपुर या राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को डरा दिया है। लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। दूसरी वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें परिवार के परिवार इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब बाकी की परेशानी के लिए काफ़ी परेशानियां हैं, उनके लिए लोग मदद भी कर रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर कोई पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है और घर के अंदर क्वारंटाइन है, तो फिर उनके घर में एक सबसे बड़ी समस्या है खाने की। और इस समस्या को समझते हुए कुछ स्वयंसेवी संगठन है और कुछ लोग आगे भी आए और आगे आके उन संगठनों ने घर पर खाना भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन्हीं में समाज के दो हीरो, जी हाँ, इन्हें समाज इन युवाओं को हीरो ही कहा जाएगा कि ये दो हीरो जिन्होंने इंसानियत को अपना फर्ज समझकर ये लोग आगे आए और ये दोनों युवा अपनी मर्जी से कोरोना पेशेंटों के घर घर जाकर पौष्टिक खाना पहुंचा रहे हैं। न ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और न ही इनकी कोई ऐसी संस्था है, लेकिन इन दोनों युवाओं ने अपना फर्ज समझा कि ऐसे आपदा के दौर में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके घर के अंदर पूरे के पूरे परिवार इन्फेक्टेड हुए पड़े हैं और उनको खाने की परेशानी आ रही है। और ये काम ये दोनों युवा निःशुल्क और निस्वार्थ कर रहे हैं। और ये युवा हैं मोंटो खान यानी कि फरीद हुसैन और तौसीफ जर्मन वाला। मोंटो खान का फेसबुक पर फूडीज़ हम नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें ये तरह तरह के व्यंजन सभी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हज़ारों लोग इसमें शहर के ही जुड़े हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर पोस्ट करते हैं, उसकी रेसिपी पोस्ट करते हैं। तौसीफ जर्मन वाला और मोंटो खान दोनों दोस्त भी हैं और तौसीफ जर्मन वाला इस ग्रुप के मॉडरेटर भी हैं। तौसीफ जर्मन वाला ने बताया कि जैसे ही कोरोना की दूसरी वेव ने जोर पकड़ा और पूरे परिवार के परिवार जब संक्रमित होने लगे और ये बात जब हमारे सामने आई और उसके ऊपर फिर लॉकडाउन लग गया, तो हमारे सामने, क्योंकि हम फूडीज़ ग्रुप हमारा है और हम उससे जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ हमारे सामने आई कि कई परिवार में गृहिणियाँ हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनके बच्चे भी कोरोना से पीड़ित हैं और वहाँ खाने की परेशानी आ रही है। बस हमने ये सेवा शुरू कर दी और ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मोंटो और तौसीफ ने इसका प्रचार किया और जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए कहा कि इस नंबर पे कॉल करें, कॉल करके हमें बताएं, हम आपके घर पौष्टिक आहार पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत मोंटो और तौसीफ ने किसी से आर्थिक मदद लेकर नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है, वरना संगठन होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फंड होता है या दूसरा तीसरा ऐसा हो जाता है। लेकिन ये एक आम युवा है, बिल्कुल साधारण से युवा, किसी की आर्थिक मदद नहीं ली, अपने पास से कुछ रुपए निकाले और इसकी शुरुआत करी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कितने लोगों को बांटेंगे। तौसीफ जर्मन वाला ने बताया कि हमने शुरुआत में 5 घरों के अंदर ये खाना बांटा था और आज करीब 20-22 दिन के बाद में ये हाल है कि हम कम से कम 200 घरों के अंदर खाना बांट रहे हैं। इसके अलावा इनके जो हम हैं फूडीज़ जो ग्रुप है, उसके कुछ लोगों ने, कुछ मेंबरों ने भी स्वेच्छा से इनकी कभी आर्थिक मदद की तो कभी खुद तरह तरह के अच्छे व्यंजन बना के और इनको दिया लोगों को खिलाने के लिए। मोंटो और तौसीफ अभी करीब 200 घरों में खाना खिला रहे हैं। इनके साथ में और भी 2-3 साथी मिले हैं जो कि पूरे शहर के अंदर घरों में खाना बांटते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये युवा खाना खुद बनाते हैं, पैकिंग खुद करते हैं और बांटने भी खुद जाते हैं। दोनों युवा इंसानियत का ये फ़र्ज़ इतनी शिद्दत के साथ में निभा रहे हैं कि कई बार ये खुद खाना भूल जाते हैं, लेकिन जो भूखे घरों में इनका इंतज़ार करते हैं
उनको ये देना नहीं भूलते, उनके लिए खाना पहुंचाना नहीं भूलते। बच्चों के लिए फल और दूध की व्यवस्था भी कई बार ये कर देते हैं जब सामने से ऐसी बात आती है कि हमारे बच्चे भूखे हैं। इनका कहना है कि हमारे पास अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि हम किसी को मानदेय पर रख सकें, इसलिए जो काम भी करते हैं हम खुद अपने हाथों से करते हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार ये काम करते आ रहे हैं। दिन रात उदयपुर शहर के कोने कोने में ये अपने स्कूटी और कार में घर घर जाकर खाना बांट रहे हैं। तौसीफ जर्मनवाला का कहना है कि यहाँ बात गरीब की या संपन्न परिवार की नहीं है, यहाँ सच में उस ज़रूरत की है जो लोगों को अभी इस वक्त चाहिए। लॉकडाउन है, होटलें बंद हैं, परिवार पूरा कोविड में पड़ा हुआ है। अब किसी के पास में अगर पैसा भी है, वो संपन्न भी है, तो होटलें बंद है, कहाँ से मंगाएगा वो? क्योंकि जब पूरा परिवार कोविड में होता है तो परिचित भी मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसे में ये दोनों युवा अपनी जान दांव पे लगा के दिन रात कोरोना पीड़ितों के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं और खाना भी इतना टेस्टी दे रहे हैं कि जहाँ पे भी ये देने जाते हैं तो वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं इन लोगों की। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे युवा सिर्फ मटर गश्ती या लफाजी ही करते हैं। कुछ युवा मोंटो खान और तौसीफ जर्मनवाला जैसे भी होते हैं जो इंसान होने का फ़र्ज़ निभाते हैं पूरी इंसानियत के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।